लग रहा कि लहरों से दूर के सागर। चलिए ठीक है, हम प्रार्थना को शुरू करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना को शुरू करेंगे। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर आप अपनी हजूरी में बुलाए, तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार है पिता। ये तीसरे दिन की प्रार्थना, आज आखिरी प्रार्थना पिता, इस गुमला क्षेत्र के लिए, जितने बैठे सदस्य इन सब के लिए आशीष का कारण होने पाए सुना से पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में से गवाहियाँ आए और ये गवाही के साथ तेरे भवन में आए और तेरे नाम को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, आज की प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण बने पिता परमेश्वर। यीशु नासरी, तेरे लोग जो बने हुए हैं 3 दिन की प्रार्थना में पिता, इनके जीवन में उत्तम मार्ग को खोलना पिता परमेश्वर, आशीष के झरोखे खोल देना पिता। अगर कोई परेशान, दुखों में, कलेशों में, संकट, परेशानी, बीमारियों में है, आज वो पूरी रीति से आज़ाद होकर अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रवेश करे और तेरे नाम को धन्यवाद की भेंटें चढ़ाए पिता परमेश्वर। ये आनंद के साथ पिता अपने जीवन को प्रवेश करे पिता, क्योंकि ये पिता जीवन तेरा है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवनों में से हर समस्याओं का, परेशानियों का, कर्जों का, दुखों का अंत कर देना पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का, उन्नति का और बरकतों का कारण बने। दादा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना मांगता हूँ पिता, जितने लोग इस टाइम तेरी प्रेजेंस में बैठे हैं पिता, तेरी उपस्थिति में है पिता, इन सबों को आज तेरा पवित्र आत्मा छुए और आज तेरा पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति पर उतरे पिता परमेश्वर, और तेरे बच्चे आज़ाद हो जाए, छुटकारा पाएँ, आशीष और बरकतों को पाए पिता, ताकि तेरे बड़े नाम को महिमा मिलने पाए यीशु नासरी। मैं मांगता हूँ पिता, जितने लोग नहीं आए पिता, उनकी भी आप रक्षा और मदद करना पिता, और जितने लोग आ रहे हैं उनकी भी आने में रक्षा मदद करें, ताकि तेरे बड़े नाम को महिमा मिलने पाए। हमारा नहीं, आपका नाम ऊँचा हो यीशु नासरी। आज की प्रार्थना हम सब के लिए आशीष का कारण बने, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, प्रार्थना शुरू करेंगे। जोर से गाएंगे सब जने गाने ना, और ताली बजा के गाएंगे, ताली बजाएंगे सारे। तालियों की आवाज नहीं आ रही, रुको सिस्टर। यीशु ने मेरे जीवन का साथी,
मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, मेरी हो, मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, मेरी आयु के दिन भग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा, एक भक्ति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना, एक भक्ति समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, पवित्र आत्मा ये दिल में आ पवित्र आत्मा में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का तू ही भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का क्यों ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला,
प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, तो जाऊं कहाँ। आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे दिल में मेरे दिल में तेरे सामने भर दे मुझे तेरा सदा पवित्र ना से भर दे मुझे, तेरा हूँ सदा। छू ले मेरा प्रभु, छू ले मेरा यीशु, छू ले मेरा प्रभु, छू ले मेरा यीशु। संभव करने वाला मेरा खुदा, हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। मुश्किल को संभव, आगे को आ जाओ, आगे हो गए बेटा, आगे को आ जा। मेरा सा और आ गया, और आ गया। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझको तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल को चंगा करने वाला है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। ना से भर दे मुझे सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। को तू छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य तेरी जाऊं। मुझको तू छू ले राजा, जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जा, सामर्थ्य हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते पिता सुंदर आराधना के लिए यीशु नासरी। आगे के वचन, आगे की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु नासरी। ये सब तुझे ग्रहण है पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर। परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया। सॉरी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है, आदर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, अधिक करुणा में निधान परमेश्वर है, राजाओं का राज और प्रभु का प्रभु है। सच में उसको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं। सॉरी। हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? सच्ची में खुश हो ना? कोई डाउट? ठीक है, तुम सब ठीक हो ना? आज आखिरी प्रार्थना है, आज छुटकारे का दिन है। आज आपके जीवन में आज परमेश्वर का आत्मा हर एक पर उतरेगा और आप अपनी लाइफ में आनंद को देखेंगे। अब आप हालेलुया, क्योंकि वचन में लिखा जैसा तुम बोलोगे वैसा हो जाएगा। तो आज से हम आज़ाद हैं। बोलो, हम आज़ाद हैं। यीशु ने हमें आज़ाद कर दिया क्योंकि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और समय ज़्यादा न लेते हुए आगे के समय को प्रॉफिट जी के हम हाथ में देंगे और जोरदार ताली बजा के परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर किसी के पास गवाही है तो खड़े होकर 2 मिनट में फटाफट खड़े होकर गवाही दे सकते हैं। अभी 2 दिनों के अंदर जो प्रार्थना सभा आपके यहाँ पर हुई, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, गवाही दे सकते हैं। शर्माना मत। जो शर्माएगा तो परमेश्वर भी फिर शर्माएगा आप लोगों से। ध्यान रखना आशीष देने में। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह। सभी को प्रेज द लॉर्ड और टेक बोले प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। कितने लोग आनंदित हैं, खुश और कितने लोग असली में खुश हैं? हाँ, असली का खुश होता है इंसान, सच में खुश होता है। आप तूने खड़ा करे तो मैं भी खड़ा करूँगा। मतलब आपने एक पति से दुखी इंसान है, अपने बच्चों से दुखी। देखिए, आज तीसरे दिन की प्रार्थना है और तीसरा दिन संडे का पड़ा, खुदा का धन्यवाद है। तीसरा दिन हमारा पेंटिकोस्ट का दिन पड़ा, खुदा का धन्यवाद है। आज हमारी प्रार्थना का ये अंतिम चरण है ना? अंतिम यानी कि कंप्लीट हो रहा है। इसे बोलते हैं हमारी आखिरी प्रार्थना, इससे हम कल घर चले जाएंगे। लेकिन ये आखिरी नहीं है, ये आप लोगों की जिंदगी का नई शुरुआत है यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये शुरुआत है जब यीशु मसीह क्रूसिफाई हुए, कब्र में गए, वहाँ सुसमाचार सुनाया कब्र अंदर आत्मा को, तीसरे दिन जी उठे और आज भी हमारे बीच में जीवित है। आमीन। तो वो शैतान खुश हो रहा था कि मैंने उसको मार दिया, खत्म हो गया, इसका वजूद खत्म हो गया। लेकिन वो शुरुआत थी, आज वही शुरुआत परमेश्वर ने करी है। ठीक है, जब बड़ुआ भाई से बात कर रहा था तो परमेश्वर बहुत सारी बातें बताई। आज लोग मुट्ठी भर है लेकिन फिर भी 12 से ज्यादा है। आमीन आमीन। अरे 12 ने 400 करोड़ से अधिक कर दिया, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते यीशु मसीह के नाम? आमीन। खुदा सब कुछ कर सकता है। और जब भी प्रार्थना स्टार्ट हो ना तो आगे आगे तुरंत बैठिए, बोलना ना पड़े। आगे इसलिए देखिए, जो आगे आएगा वो आगे पाएगा। आमीन, है ना? खाने की लाइन में जब हम शादी ब्याह में जाते हैं तो सबसे आगे घुस जाते हैं। कोई भी लाइन हो, हम सबसे आगे जाना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना के लाइन में सबसे पीछे जो बैठते हैं, शैतान हमें पीछे करना चाहता है। ठीक है, परमेश्वर सुनेगा आपकी, पीछे रखे थे, लेकिन अगर जगह है तो आगे बैठे। तो मैं स्वागत करता हूँ इस तीसरी प्रार्थना में, संडे के दिन, पेंटिकोस्ट का दिन और हमारी आखिरी और अंतिम प्रार्थना में और गुमला जीवित भवन में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का स्वागत करते हैं ताली बजा के। स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोफेट राजा मसीह मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर गुमला से है, झारखंड से, किसी कोने से, तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं आज का वचन प्रार्थना प्रोफेटिक सब तेरी ओर से। मैं आपका धन्यवाद करते हैं लाने के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि चेहरों पे चमक देने के लिए।
मैं का धन्यवाद करता हूँ यहाँ की सारी प्रोफेसी पूरी करने के लिए। मैं का धन्यवाद करता हूँ अपने दासों को यहाँ भेजने के लिए, ये जगह बंजर की पिता यहाँ के आपने इसको प्रबंध करके मैं का धन्यवाद। आज का वचन प्रकाशन ग्रहण करना सब कुछ तेरी ओर से, हम धन्यवाद पड़े यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज सबके सरों पे परमेश्वर का हाथ आएगा। मैंने कल ही आया था ना, मैं कल कहा था कि आज परमेश्वर हमारे बीच है। क्या विश्वास करते हमारे बीच में? कितने लोग विश्वास करते? जो विश्वास करेगा परमेश्वर की महिमा को देखेगा, आमीन। देखिए आज परमेश्वर ने यहाँ लेकर आया है ताकि आपको फलवंत करे, बढ़ाए। जब तक आपकी जीवन की गवाही नहीं आएगी, आपके दुश्मनों का मुंह बंद नहीं होगा। बातों का परमेश्वर ही सामर्थ का परमेश्वर है। जैसे अभी रेणु बहन के जीवन में अद्भुत चमत्कार हुआ। कल तक ये क्या थी, लेकिन आज खुदा ने बंजर घर को एक भवन बना दिया, आमीन। भवन बना दिया, यानी कि एक मरुभूमि को परमेश्वर ने हरियाली में तब्दील कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गवाही है। अब जो उनको देखेगा उनकी गवाही से दौड़ा चला आएगा। लेकिन वही है कि आँख रहते हुए अंधे नहीं देख रहे। घर का काम जरूरी है, घर की मरम्मत जरूरी है, जो भी काम है, गर्मी ज्यादा है, वो ये देख रहे हैं। देखिए परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ वाकई में। अगर आप लोग आए हो तो आप आए नहीं, आपको बुलाया गया परमेश्वर की दूत को भी द्वारा, आमीन। देखिए मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का धन्यवाद है। आज प्रभु का आत्मा आपको करेगा, है ना। मैं आपके चेहरे पर, आपके बेशक आप खुश हो, लेकिन आप अंदर अंदर बहुत होते हैं, बड़े परेशान हो आप, है या नहीं? क्योंकि आपकी आंसू को मुझे दिखा रहा था। अब यहाँ तो बैठे लेकिन एक घर को लेकर सोचते रहते हैं। सच है? क्या आपने मुझे कभी बताया? क्या उन्होंने किसी को बताया? आप आ गए यहाँ से, लेकिन आने भी आपको रुकावट आ रही है या नहीं? आ रही थी ना? परमेश्वर हमारे बीच में। और जब आप यहाँ पर आए हो ना, तो आज आप आज़ादी को लेकर जाओगे यीशु मसीह के नाम पे। आपका हेल्थ इशू यानी कि आपका शरीर भी सही नहीं रहता है या नहीं? बीमार रहते हैं, है ना? कभी बीमार रहते हैं, मतलब बीमारी आती रहती है, लेकिन आज परमेश्वर आपकी जीवन में चंगाई दे रहा, आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा कि यहाँ आना, खड़े होना, और परमेश्वर छुटकारा देगा। घर में कोई है जिसके बारे में ज्यादा सोचते? कौन है? किसकी चिंता है ना? उसके बारे में क्योंकि टॉर्चर मिलता है। परमेश्वर आज आपको आजाद करा यीशु मसीह के नाम, आमीन। बैठिए। क्या नाम है आपका? देखिए आपके अंदर खुदा की ललक है, लेकिन आप अपने घर में अकेले रहते हैं। आपके ऊपर एक बोझ है, बहुत बड़ा बोझ, अपने फ्यूचर को लेकर, आने टाइम को लेकर, घर को लेकर सोचते हैं या नहीं? बहुत सोचते हैं आप घुल मिल नहीं जाते। आप यहाँ पे घुल मिल गए, लेकिन आपका दिमाग ना आपके उस आने वाले घर, आपके उन लोगों के लिए सोचता रहता है। परमेश्वर आज आपको, आप प्रार्थना करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना भी नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती ना प्रार्थना, बाइबल में नहीं पढ़ पाते ना। परमेश्वर यहाँ पर है, आमीन। ये ना तो सनी भाई ने बताया, ना कल परमेश्वर ने कहता है मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा, और आज परमेश्वर हमारे बीच में। आप अकेले नहीं है। पहली बात, परमेश्वर आपके साथ। आपने कई बार सोचा अभी इस टूर पे कि मैं अपोस्टल जी को बुलाऊं, प्रार्थना की नहीं हो पाया ना। कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी, कहीं ना कहीं आ रही थी। परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज से कहना मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा जीवित परमेश्वर मेरे साथ है। और जिस चिंता में क्या क्या टेंशन, आपको बड़ी गहरी टेंशन बता रहा हूँ, किसको लेकर है? हाँ, क्योंकि लोग आपको नहीं समझ रहे, आपको अलग कर दिया, लेकिन परमेश्वर आपको समझ रहा है। आज खुदा आपको सही करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जितने आपके विरोध में हैं, सब झुक जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, झुक जाएंगे बहन, क्योंकि आपके आंसू बहुत है, आपका रोना बहुत है, और खुदा आपके आंसू को देख रहा है। बैठिए बैठो, आपका आंसू ये बेटा किसका? मैं इसके अंदर एक स्पिरिट देख रहा हूँ, नाम सुनने की आत्मा, ना सुनने की आत्मा, झगड़ने की आत्मा, मोबाइल एडिक्शन क्या है? आपने मुझे बताया नहीं? बताया? इतना ये इरिटेट हो जाता है कि आप रोज पढ़ते हो, उसको पोस्ट भी देखते हो, कुछ भी बोल देते हो, है नहीं? आपका नाम शबनम है?
मैं हमेशा आपसे प्रेम करता हूँ। लेकिन आप इसकी तरफ बहुत रोते हैं। आपके यहाँ आंसू लेने, बल्कि आप इसको कैसे पाला है ये नहीं जानते। परमेश्वर जानता है। ये घंटों घंटों मोबाइल आपसे दूर कोई काम नहीं सुनता आपका, लेकिन आज इसके ऊपर से वो धुआं फूटेगा यीशु मसीह के नाम। ये माँ की प्रार्थना, इसके पिता इसकी आपके आंसू की प्रार्थना परमेश्वर सुने आज, खाने नहीं जाओगे। इसके अंदर देखो, मोबाइल जो चलाता है ना, उसके अंदर स्प्रिट होती है। मुझे 2 दिन पहले परमेश्वर बताया, वो नहीं सुनेगा तो कितना भी बोल दो। स्प्रिट क्या करती है, हमें बस में कर लेती है और फिर हम स्प्रिट की सुनते हैं, खुदा की नहीं सुनेंगे। हम 4 घंटे बाइबल नहीं पढ़ सकते, 8 घंटे फोन चला सकते, लेकिन ये छोटा है और शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं इसे ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद करते पिता, आज से अभी से इसके जीवन में हर वो स्पिरिट जो गुलामी में डालती है, आउट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आज से ये सुने तेरा बेटी का कहना यीशु मसीह के नाम। आमीन। प्रभु देखो, आप जितना बेटर, आप जितना प्रेम परमेश्वर से करते हो ना, आपके घर में कोई नहीं करता। आप ही भागते हो परमेश्वर के साथ, आप ही मेहनत करते हो और प्रेम के साथ साथ आप काम की भी मेहनत करते हो। तो आपसे प्रेम करें, तो करे ना करे तो बहुत प्रेम करने वाला आज परमेश्वर आपको एक नया स्थान दे रहा है यीशु मसीह के नाम। आमीन। बैठिए भाई, दिल्ली से आए ना, किसके साथ आए अभी यहाँ पे, किसके साथ आए? 2 सिस्टर हैं, कोई चली गई। अच्छा, आपकी जॉब इशू चल रहा था, जॉब पर कोई जॉब है इशू चल रहा ना, कुछ गड़बड़ी चल रही है, हेल्थ को लेकर गड़बड़ी चल रही है। आपने बताया मुझे नहीं बताया, क्योंकि मैं जब देखता आपकी जॉब पे इशू है और आपको जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, तो 3 जगह थे, वो कर रहा है। और वो यहाँ पर है, एक्यूरेटली बता रहा है, इसलिए खुदा ने आज आपको यहाँ भेजा। आपने मेहनत तो करी है बहुत, लेकिन सफलता नहीं मिली। आपकी जो आप हार्ड वर्क करते हैं ना, परमेश्वर आपको आज बेस्ट जॉब देगा यीशु मसीह। एक अच्छी जॉब आपको मिली। देखिए, आप सोचते ज़्यादा है ना, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी है। परमेश्वर आज आपको ना हर एक चिंता से दूर कर रहा है। आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, आप सोचते जाते हो, एक बात को लेकर सोचते जाते हो, है नहीं, यही आदत है ना। परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम। क्या नाम है आपका? प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। और जो जॉब आई है ना, देखो, पहला ऑफर, दूसरा ऑफर आपको लगेगा, 3 ऑफर है ना, दूसरा ऑफर में एक अच्छी जॉब प्रभु आपको दे रहा है। ये आपको कोई डिजायर है अपने काम करने का? कोई बात नहीं, आज परमेश्वर आपको आपका लेवल चेंज कर रहा है। जो आपकी जॉब पे ना कुछ लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते, आपको परमेश्वर आज अपने ऊंचा कर दे रहा है। आमीन। बैठिए। परमेश्वर हमारे बीच में है, मैं बिलीव करता हूँ। देखो, कोई हमारे बीच में है जिसको ना सपने अच्छे नहीं आते, बुरे सपने, ड्रामे से किसको आते? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, वो राजा करते बात करते बड़ा जितना चेहरा आपका हंसी का है ना, उतना दुख आपके अंदर, आपके आंसू खोते। आप शैतान आपको कई बार इस्तेमाल कर चुका है, आज से परमेश्वर को इस्तेमाल करेगा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इधर देखो, जितना भी आपके विरुद्ध में बातें होती है, आज परमेश्वर उसे क्लियर कर रहा है। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, आज तेरी बेटी के अंदर है, आउट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, तेरी सामर्थ को मैं रिलीज करता हूं। इधर देखो, इधर देखो, आज खुदा का आत्मा से भर रहा है, आपके आंसू का प्रतिफल दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। एक गूंगी भेड़ी आत्मा छोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज से तेरी बेटी फ्री है, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज से रोना नहीं, आप रोते जाता हो। परमेश्वर आपका परमेश्वर है। बैठिए। यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी खाली नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम। अगर किसी का बिजनेस है और किसी पे कर्जा है, कौन है?
इसका बिजनेस अपना किससे कर्जा है, पर अपना बिजनेस नहीं है, कर्जा है। परमेश्वर उस कर्जे को इसी साल खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। कर्जा चाहे 2 रुपए का हो तो 2 करोड़ का, पता नहीं, लेकिन परमेश्वर खत्म करेगा, इसका वादा है। इसी साल तो इसी साल यीशु मसीह के नाम में बोल आमीन। आमीन। ये वीडियो उस दिन भी बहुत बोलती है, बेस्ट है। देखिए खुदा यहाँ पर है भाई, और जितने भी अभी तक आप जो काम नहीं कर पाए, कल से आप भागोगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज प्रार्थना करूँगा ना, आप मर जाते रहेंगे, आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोल आमीन। इस झारखंड में गुमला में खुदा आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपके आंसुओं का जवाब देने आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप सेव नहीं जाओगे। कितने लोग हैं यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर लोग या अधिक हो सकते हैं जिसको बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल है, प्रार्थना नहीं हो पाती, वचन नहीं पढ़ पाते। कौन है? नहीं पढ़ पाते, आप भी नहीं पढ़ पाते, तो आप क्यों नहीं पढ़ करते? डर क्यों रहे हो? मैं खड़े होगा। जब मैं कल आपको देखा था पहली बार, देखिए आपके साथ तो धोखा हुआ है, लेकिन आपने परमेश्वर से आप मसीह में है। कुछ सुनो, आप बाइबल नहीं पढ़ते, पहले नहीं पढ़ते हाँ, समझ नहीं आता ना, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है कि हमें पवित्र रहना है। हमारा शरीर किसका शरीर? खुदा का शरीर है ना, उसका मंदिर है। लेकिन परमेश्वर कह रहा था इस बेटी के ऊपर आज से ना आपके ऊपर, आपने बीते दिनों में आपकी थॉट बहुत भटके, डिप्रेशन में, सुसाइड भी सोचा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, किसी के पीछे जान नहीं देना है। शैतान आपको ले जाना चाह रहा है, ये बात समझना। और परमेश्वर आपको एक नया स्थान देने वाला है, यानी कि रिकवर कर रहा है यीशु मसीह के नाम। जो भी आपके साथ उसको भूल कर पहला कदम बढ़ाइए, पहला कदम बढ़ाइए। परमेश्वर आपको ना ऊंचा स्थान देगा। अभी आपके आंखों में जो पड़ रहा है ना, परमेश्वर उसको हटाएगा। कोई बीते दिनों कोई हादसा आपके साथ हुआ, जलने का कुछ ऐसा, कोई हादसा, चोट का कुछ ऐसा परमेश्वर दिखा रहा है, एक संकट दिखाया था बीते दिनों में, कुछ भी ऐसा, बैक साइड में जलने कुछ ऐसा। पर देखो आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। आप आए नहीं गए, लाए गए हो, और शैतान आपको ना डैमेज करना चाह रहा है, ये नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस बेटा, आज से वो सारी स्पिरिट को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा आउट, फ्री, और इन द नेम ऑफ जीसस बेटा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आपका शरीर कब कबार आज बड़े काफी समय दे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आपके घरों में कोई भी ऐसा इंसान है जो संतान की आशीष नहीं है, परमेश्वर प्लीज ब्लेसिंग देगा। कौन है? किसको नहीं है ब्लेसिंग? आप लोग। और आप कितने सालों का? 7 साल। आप कितने साल? 20 साल। क्या बोलते? हाँ, कितना? 4 साल। मतलब बेबी ब्लेसिंग नहीं हुआ शादी को, आपके 7 साल हो गए, आपकी भाभी को 20 साल हो गए, 4 साल हो गए। देखिए खुदा का धन्यवाद करता हूँ, 50 बच्चों के नाम होने से पहले खुदा ने रखवाया। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा और आप इसी गुमला भवन में गवाही दोगे यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर आपको, जितने भी यहाँ बेबी ब्लेसिंग वाले नहीं है, जिसके रिश्तेदार नहीं है, खुद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तो शैतान में बांध रखा था, इसलिए आपकी बेबी ब्लेसिंग नहीं हुआ। लेकिन आज परमेश्वर आपको आजाद करा, रिलीव कर देते हैं प्रार्थना बोलते कि आज वो ब्लेसिंग दूसरे हो जाएगा। आमीन। और जिन घरों में नशे का आत्मा, अगर आप हाथ उठाओगे तो उठा सकते हो, मुझे पता था मैनी पीपल यहाँ पर होंगे। नशा शैतान की ओर, देखो नशे का मतलब होता है नशा, जब मोबाइल एडिक्शन हो,
चाहे वो विचार हो, चाहे वो सट्टा हो, चाहे वो कोई भी हो, आपके जी में कोई भी नशा है, आपके घरों में किसी का नशा है, आज वो आजाद हो गए यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने इसलिए लेकर आए हैं आपसे। क्या बिलीव करते हो? क्या बिलीव करते हो परमेश्वर आए? तो ताली बजा के स्वागत करें परमेश्वर। परमेश्वर हमारे बीच में है और इसलिए खुदा ने कहा था मैं आऊँगा संडे के दिन शाम के 5 बजे, और हकीकत में परमेश्वर यहाँ पर है। आज खुदा आपसे बात करेगा वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, और जो काम नहीं हो पाए सालों में वो होगा महीनों में यीशु मसीह के नाम में। महीनों में होगा यीशु मसीह के नाम में। और सच में जो नेक्स्ट मीटिंग जब भी परमेश्वर करवाएगा, आप टिकट लेने ना, खुदा का मैं दास हूँ, लोग बाहर तक बैठेंगे, जगह नहीं होगी। क्योंकि अब जो परमेश्वर मुझे लेकर आएगा, चाहे जून में जुलाई कभी भी लेकर आए, लोगों की संख्या 100 के पार जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इसका बिलीव खुदा ने मुझे दिया है। आज उठाएंगे बाइबल, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन की आशीष को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम। आमीन। निकालेंगे जल्दी से। परमेश्वर ने कहा मैं आऊंगा, वो आ गया। अब वो कैसे आता है, किस प्रकार आता है, क्या हमसे पहचान सकते थे? पहचान सकते भाई, अगर हमारा बाइबल है तो, बाइबल है तो पहचान लेंगे। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा अंदर आता है। हम दोनों खाली हाथ नहीं आए, हम परमेश्वर को लेकर आए, परमेश्वर हमको लेकर आया और हम परमेश्वर के साथ आए। आमीन। दास खाली नहीं जाते। देखिए, अगर आप किसी अभिनेता नेता को बुलाओगे ना यहाँ पर, आपका नाम होगा, काम नहीं होगा, लोग सोचेंगे अरे बहुत बड़ी जान पहचान है, बस लिमिटेड। लेकिन जब परमेश्वर का दास आता है ना, तो स्वर्ग के परमेश्वर को लेकर आता है। आमीन। वचन कहता है जो तुम्हें ग्रहण करता है मुझे ग्रहण करता है, इसलिए परमेश्वर यहाँ लेकर आया है। परमेश्वर खुद भी आ सकता है, लेकिन हाँ, जब खुद आएगा उसका डर जाओ, हो सकता पहचानो नहीं। इसलिए परमेश्वर हमारी भाषा में मनुष्य को भेजता है। इसलिए आज आपका दुख जो लिमिट क्रॉस हो गई थी, आज खुदा उस दुख पर दृष्टि डाल चुका है। बहनों बहन खड़े हो जाओ। पूरी की चिंता मत करो, तुम्हारा सेवक बनेगा यीशु मसीह के नाम। हकीकत में कह रहा हूं, जितना पीछे इंसान है ना, उतना आगे। कितने साल लगे आपको? 2 कदम। 23 साल। बताओ कि कैसे वहां से वहां आने में 23 साल लगे मुझे। एक कदम की दूरी पर, सिर्फ एक कदम की दूरी थी जो जहाँ मैं खड़ा होकर प्रचार करता हूँ, देखते हो ना लाइव, और आपने देखा होगा जहाँ पे वो मेरा भाई कैंगो बजाता है, वहाँ से वहाँ तक आने में 23 साल लगे थे मेरे को। और हम दोनों शुरू से साथ रहते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था पास्टर बनेंगे, क्योंकि मेरे घर में जब मीटिंग हुई ना, मेरे बहन तो एक पास्टर, यंग पास्टर आया था, जैसे क्या नाम है आपका मन, तो मुझे कह रहा था कि अरे आपके माथे पे ना परमेश्वर दिखा रहा पास्टर बनोगे। तो मैंने क्या जवाब दिया, क्या छोटी बात कर रहा है, मैं पास्टर बनूंगा, मैं क्या बेकार काम करूंगा? 2009 की बात है और 18 में खुदा ने दी। भविष्यवाणियां पूरी होती है एक समय के अनुसार, है ना। मैं और पाप में खुले तो बहुत अच्छा है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान। और मैं वहाँ बैठता था, कुर्सी लगा के, मेरा काम था चर्च, मेरे घर में चर्च चलता था, समोसे बांटना, चाय पार्टी बांटना, लोगों को फीड करना, प्रार्थना करके तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और मुझे भी वहाँ से यहाँ आने में 10 साल लगे। मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, प्रार्थना हुई, जीसस स्कूल में मैं लंदन चला गया, है ना। लेकिन मैं बूढ़ा होता चला गया और गरीब होता चला गया। जब मेरी आँख खुली, जो मैं मीटिंग में गया, ये तो यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा है, मैं तो पास्टर को मना ही कर देता था, धन्यवाद है मेरे बड़ी बात। लेकिन उस चीज को परमेश्वर ने देखा नहीं, बल्कि परमेश्वर का नहीं बेटा तो जो भी कर ले, मैं तो ऐसा इस्तेमाल करूंगा दुनिया देखेगी। आमीन। आज बेशक की प्रोफेसी आपको अटपटिंग लगे, तो ऐसे काम करता है जो सर और पैर से कभी ज्यादा विपरीत होता है।
अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी, बस आपको एक ही काम करना है, आपको दिन रात परमेश्वर में रहना है। आपका घराना उद्धार पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की नित्य सेवा करते रहेंगे। और ये आपके लिए नहीं है, ये जितने माँ हैं उनके लिए। अपने बच्चे अपने घर की चिंता मत करो, खुदा आपके घरों करने के बाद हो चुका है। आमीन। बैठिए। निकालेंगे पहला वचन निर्गमन 3:7 और लिखते रहिए जो लिखना है। आज खुदा यहाँ पे कराया है। निर्गमन 3 अध्याय उसका 7। क्या ही करने हैं, वचन नहीं पढ़ रहा, मुझे प्रभु आवाज दे रहा है कि आप अपना काम छोड़ के आ गए। अब आपको अच्छा लग रहा है ना, अच्छा हम यहाँ पे आ गए, जो नहीं है ना पछताएंगे, और इतनी अच्छी बिल्डिंग थी, हम क्यों नहीं कर रहे उद्धार का। शैतान हल्का सा छेड़ता है तो पूरा रुक जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, ये मीटिंग तो परमेश्वर दुनिया में पहुंचाएगा, आपको प्रचार करना है। देखो मेरे घर में परमेश्वर ने ऐसे बड़े काम करे, है ना, दोनों को बैलेंस करते हैं। लिखा है निर्गमन 3 अध्याय का 7। फिर यहोवा ने कहा, फिर कहा, किससे कहा भाई, किससे बात हो रही है? अपने दास परमेश्वर की बात किससे हो रही है? मूसा से हो रही है, अपने दास से हो रही है। परमेश्वर विवश कर रहा है, वहां जा, गुमला जा। जैसे सनी भाई को विवश करा, नहीं तो गुमला जा, गुमला में भगवान को गुमला जा। परमेश्वर खुद नहीं आता, विवश करता अपने दास को, चाहिए हाँ, परमेश्वर खुद भी आ सकता है, ये वो विवश करता है। क्या लिखा है? फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है, कहां पर है? और आप कहां पर हो? भवन में ना। मिस्र यानी गुलामी, जैसे नशीब गुलामी है ना, बंदी गिरे गुलामी में, और आप यहाँ कहां पर हो अभी? गुमला भवन में, यानी हो ना। तो पक्का ताला लगा दिया, दिमाग पे ताला लगा दिया, कहीं सोचे नहीं घर के तो ताला लगा दिया ना, अरे वो टाइम होके घर जाना है। क्योंकि अगर आपकी खाली बॉडी यहाँ बैठी है ना, मन कहीं और है, तो वचन स्किप हो जाएगा। और जब वचन उड़ गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी लाइफ इसी ने बदली। एक शब्द में कहना चाहता हूँ, जब मैं प्रभु में आया ना, मुझे वचन पढ़ने की लत लगी थी, और आज आदत बन गई। 40 साल से ज्यादा नए मैंने पढ़ा, 40 साल से ज्यादा घुटनों पे पढ़ा, 15-15 घंटे में खत्म करा, स्कूटर में, रिक्शे में, बस में, एयरपोर्ट में बाइबल पढ़ने की लत लग गई थी। वो लत लग गई थी, और वो लत क्या करते हैं, मुझे आदी बना दिया। आज मुझे आदी है, मुझे बेचैनी हो जाती है। ये है जीवन की पुस्तक। जो इंसान इसको नहीं पढ़ पाया तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं आता, आप सुने, बाइबल पढ़े, प्रार्थना देखें, वो अलग बात है, मजबूरी जानता है। लेकिन आपको सुनना पढ़ना नहीं आता ना, आप खुदा से बोलेंगे तो खुदा को हर भाषा देने वाला परमेश्वर। आमीन। लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है, और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। आप सब यही है, ध्यान देना, ज्यादा समय नहीं दूंगा। 3 बातें परमेश्वर ने बोली है, दुख को देखा है, सुना है, और चित्त लगाया है। चित्त का मतलब ध्यान दिया है ना। परमेश्वर जब तक देखेगा नहीं, दुख खत्म नहीं होगा। आप यहाँ बैठे थे, आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, खुदा हम सबको जानता है। आमीन। कितने लोग पहली बार अभी आए यहाँ पर आज? एक आप लोग, और आप भी पहली बार आए? फर्स्ट टाइम आए? मैंने नहीं देखा। परमेश्वर धन्यवाद है। तो यहाँ पे क्यों आए आप? क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ परमेश्वर यहाँ पर उपस्थिति में है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर यहाँ पे संसारिक पार्टी होती तो आधा गांव यहाँ पर होता है, फिर में खाना पीना डीजे बज रहा होता, तो सब
सबके सब होते हैं भाई, शादियाँ पार्टी होती, लेकिन परमेश्वर भी अपने बुलाए हुए को लाकर चुन लेता है। अब यहाँ पर 3 बातें हैं, देखा, सुना और चित्त लगाया। आप लोग अपने अपने घर पे थे, दुखी थे, खाना पक रहा है, तब चिंता हो रही है। ये बहन अपने बेटे से दुखी, आप अपने बेटे से, सभी लोग बेटे की पत्नी से दुखी है, वही जैसा लगता है। तो क्योंकि यहाँ पर क्रश चल रहा है, वही तोड़ेगा परमेश्वर। आप लोग मेहनत कर रहे हो, पति आके मार रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं नशे में, क्या होगा? हे प्रभु, आपने प्रभु से तक प्रार्थना नहीं करी हो। मिस्र लोग में जो इजराइल लोग प्रार्थना नहीं करते थे, सिर्फ उनका कराना। जैसे बहन रोती है, बहन रोती है बेटे के लिए, प्रार्थना नहीं करी, रोना है, वो बहन रोती है। ये भी बहन जो वो दुखी है, परेशान है या नहीं? लेकिन क्या है, आपकी ओर किसने ध्यान करा? मैंने, आपको सही मसीह ने, रेणु बहन ने, परमेश्वर ने करा। क्या करूं मैं इस लोगों का? कैसे बचाऊं इस आदमी को? कैसे बचाऊं इस कुमला छेतर को? किसको भेजूं? 2022 में मैं प्रार्थना करने के लिए पहली बार रांची आया था, 4 दिसंबर 2022, रेम हुस्नी के पास, शालिनी बहन के द्वारा प्रथम यहाँ पर। और मैं देख रहा हूँ, उसके बाद फिर आया, सही भाई आए, अब देख रहा हूँ कि हर पास्टर आ रहा है, हर मीटिंग दूसरा क्षेत्र में हो रही है भाई। चाबी लेकर आए थे, ताला खोल दिया हमने, आओ, क्योंकि हम यही चाहते हैं। बात हमारी नहीं कि हम बिल्ड लेकर आए, बात है उद्धार होना चाहिए परमेश्वर के द्वारा। चाहे वो मुझे भेजे, सनी भाई को भेजे, चाहे एंकर को भेजे, चाहे रेणु बहन को, चाहे बर्डी दिनेश को भेजे, नहीं, कोई भी नरक में नहीं जाना चाहिए। अब ये बात हो रही है मूसा और परमेश्वर की, मूसा और परमेश्वर की। मूसा से कह रहा परमेश्वर, तू चाहता क्यों नहीं है? जा। देखो ये आवाज मुझे 2 दिन पहले हो गई थी लाइट की, और परमेश्वर ने वही करा, लेकिन ये साइन है। क्लोज लगे पढ़ना है। कौन सा? अच्छा वही 3 का 7। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। अब देखा, क्या देखता है परमेश्वर? इस बीमार भाई को देखा, आपके रेणु बहन को देखा, सबसे पहले रेणु बहन पे चित्त लगाया। इस घर में गुप्ता खड़ा करो जो सबको लेके आ सके। आमीन। देखिए बहुत गहरा प्रकाश खुदा ने दिया। यीशु मसीह जब आने वाले थे, किसको चुना था खुदा ने? मरियम को ना। एक चित्त लगाया था, कौन है कौन है? ऐसी परमेश्वर चित्त लगाता है जैसे मूसा पे, कौन है मेरी दासी, कौन है मेरा जो मेरे लिए लोग इकट्ठा करेगा। ये लोग बहन अपनी बीमारी में थी, तकलीफ में, जैसा अपोस्तल मसीह कहते हैं, उनको पहचानना भी मुश्किल था, ये बीमार रहती थी, लेकिन खुदा ने उसी बीमारी को चुना और क्या करा? आजाद कर दिया। कैसे? परमेश्वर देखता है। आज आपकी दुख पर खुदा ने दृष्टि करी है। निकालेंगे एक वचन, यूहन्ना 5, जल्दी से निकालेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना 5। कौन सी आयत? यूहन्ना 5 5। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से यहीं बैठे रखा जाए। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा एक था। मनुष्य था जो 38 वर्ष से वहाँ बीमारी में पड़ा था। 38 साल मायने रखते, 38 साल बीमारी में था, तो 20 साल का उम्र हो गया तो 58 साल हो गया। पूरी जवानी बीमारी में। आज हो सकता है कोई जन्म से बीमार हो, आज हो सकता है काफी साल आपकी बीमारी को हो गए हो, आज हो सकता है कि आगे बड़े रहते होंगे, खुदा ने टकटेक लगाई। आगे यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत देखकर, वहाँ लिखा है मैंने इनके दुख को देखा है। यीशु मसीह ने देखा कि ये इंसान कैसे पड़ा हुआ है, क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा। और आगे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, क्या आप लोग परमेश्वर में आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप लोग चंगे होना चाहते हैं?
क्या आप लोग आनंद जीवन में जाना चाहते हैं? तो आज की प्रोफेसी, आज का वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बोलो आमीन। आमीन। उसे देखकर क्या हुआ? हमको तरस आया। आगे क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर ने पहले उसकी बीमारी देखी, फिर उसकी दर्द देखा। देखिए 38 साल की बीमार है, कोई साथ में नहीं दे रहा। हकीकत में अगर आपका शरीर साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा। आपका शरीर साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। हमारा रियल साथी परमेश्वर का है, उसके बाद हमारा शरीर है ना? अगर हमारा शरीर नहीं है ना, तो हम डिपेंड हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। रात को एक गिलास पानी पिला दे, रात को खाना पका दे। और आज खुदा आपको उस बीमारी से, उस तकलीफ से, पहले आप ठीक हो गए, ठीक हो गए। जो आप पहले तकलीफ थी आपको, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना? और आपके जीवन में आज चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जितने भी आप बैठे, खासकर आप लोग नहीं, जो आपके अलावा जो आपके घर वाले के, वो भी ठीक होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आप वचन कहता है, तू विश्वास कर तेरा नमक खा पाएगा। भले आप अपने घर को लेकर आए हो, अपनी मुसीबत लेकर आए हो, खुदा ने आपके दुख को देखा, आप इसलिए कहा कि देख तू चंगा होना चाहता है। आज खुदा ने कहा, आज आपके लिए कहा मेरे भाई, आज आपके लिए कहा मेरी बहनों, परमेश्वर के जनों, खुदा ने आपके दुख को देखा। पहला वहां क्या देखा था हमने? खुदा देखता है, पीड़ा पे चित लगाया। उसके बाद क्या देखा था हमने? निर्गमन का। फिर यहोवा अपने पर जैसे लोगों से कहा, देख मैंने निश्चित उनके दुख को देखा है, दुख देखा है परमेश्वर ने। उस व्यक्ति का दुख था, आज वो दुख आपको देखा है। बीमारी के कारण, गरीबी के कारण, कोई भी कारण है, और खुदा ने अपने यीशु मसीह को उस इंसान के पास भेजा। ये रेफरेंस है, ये उदाहरण है, जैसे परमेश्वर ने रीनू बहन को पूरा कर दिया। कैसे मिलते आप लोग? हमें कोई ना कोई तो चाहिए ना, शैतान को भी चाहिए भाई, वैसे परमेश्वर को भी चाहिए। दूसरा यहाँ लिखा है, और मैंने उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम करने वाले कारण होते हैं तो सुना है। हमारा परमेश्वर कह रहा है, सुनता है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते। वो सुनने वाला परमेश्वर है। निकालेंगे जल्दी से पहला अध्याय, उसका 6। पहला शैम्बल, पहला अध्याय उसका 6। आप सब यही है, समझ आ रहा है? परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना। देखिए, एक हन्ना नाम की प्रभु की दासी है जिसके संतान नहीं है ना? जैसे अभी 3 जन बैठने के घर में बेबी ब्लेसिंग नहीं है। मेरी बात सुनना, सही पकड़ो। जहाँ पे बेबी ब्लेसिंग नहीं होता, जहाँ पे आपकी ब्लेसिंग नहीं होती, क्या होता है बहन? ताने लगते हैं, है ना? अरे कितने साल हो गए, कहाँ है तेरा परमेश्वर? रोते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप फुट फुट के रो रहे हो। अब अभी बहन इस बेटे के कारण है, लेकिन क्या है? सुनता नहीं है, रोती है। आप हो सकता है आपका रोना खुदा ने सुना है। आज आप चंगाई के लिए रो रहे हो, आज अपने घर में कर्जे के कारण रो रहे हो। बहनों बहन अपने बच्चों के कारण रोती थी, कर्जा बहुत हो गया, आज हो सकता है आपके आंसू निकल रहे हैं। दिन रात आप रोते हो, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई क्रोध में सुनने वाला नहीं है, उल्टा सिर्फ आपका मजाक बना रखा है। सोच उसको चिढ़ाती थी, कहाँ है तेरा परमेश्वर? देख मेरी बेबी है, तेरे पास कुछ नहीं है। हन्ना रोती थी और खुदा ने उसका रोना सुना। आपका रोना, आपके आंसू खुदा ने देखे तो सुना भी है। मेरी बेटी, मेरी भाई, मेरे लोग रो रहे हैं गुमला में, क्या करूं मैं? उनके ताने, आपको लोग ताने मारते ना, खासकर आपको नहीं, खुदा को लगते हैं। आपको जो दर्द है वो परमेश्वर का होता है। इसलिए खुदा ने कहा, नहीं, मैं इस गुमला क्षेत्र में कुछ बड़ा करने वाला हूँ। इस जगह पे जहाँ पे लोग पर्दा नहीं थी, यही लोग उसको पर्दा कहेंगे। आमीन। यशायाह की भविष्यवाणी है।
अब उस हन्ना के जीवन में संतान नहीं थी, खुदा ने वो प्रार्थना कर रही है, जैसे आप भी प्रार्थना कर रहे हो, चर्च आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी रोना कम नहीं हो रहा। परमेश्वर ने देख मैं उतर आया हूँ, आमीन, मैं उतर आया हूँ। और आज खुदा आपके रोने को आनंद बदल रहा है, रोने को आनंद बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आमीन। इसका 17 बड़े भाई, इसका 17। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। क्या बात है। एली जब वो रो रही थी ना, चर्च में बैठकर रो रही थी, एली ने भविष्यवाणी करी, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे, मूंगा जो उसके पास नहीं था, आज जो आपके पास नहीं है वो खुदा आपको दे रहा, बोलो आमीन। आमीन। जो आपके पास नहीं है वो स्वर्ग से रिलीज हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, आज आपके परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी है परमेश्वर ने, आपका रोना सुना है, आपके ताने सुने हैं, आपके विरोध में चुगलियां होती सुना है, आपके पीठ पीछे जो षड्यंत्र रचा जाता है उसको मेरे परमेश्वर ने सुना है, इसलिए वो उतर आया है, वो सुनता है, देखता भी है, सुनता भी है। और निर्गमन में लिखा है वो चित्त लगाता है। चित्त लगाने का मतलब ध्यान करता है, जैसे गुमराह क्षेत्र को बचाना था, राज्य क्षेत्र को बचाना था, कहीं भी बचाना था, वो ध्यान करता है कौन सा परिवार है, कहाँ भेजूं। मैं इसका रेफरेंस आपको दूंगा, वचन नहीं पढ़ाऊंगा। पहला राजा का 17, जहाँ पे एक विधवा थी, है ना, विधवा क्या कर रही है, अकाल पड़ा हुआ है। परमेश्वर एलिया कहता जा उस विधवा के घर में जा, मैंने तुझे खाने की आज्ञा दी है, उसको खिलाने की आज्ञा दी है। उस आज्ञा के अनुसार वो एलिया वहां जाता है। जो लोग मरने वाले थे, जो विधवा मरने वाली थी, उसका बेटा मरने वाला था, खुदा ने उसको नया जीवन दे दिया। आज हो सकता है आपके साथ ऐसी कर्जे के कारण आप सुसाइड सोच रहे हो, है ना, बदनामी के कारण आप सुसाइड सोच रहे हो, शायद आपके घर में अकाल पड़ा हुआ है, गरीबी का अकाल, है ना, चंगाई का अकाल, खुशियों का अकाल। मैं सच कहता हूँ वो अकाल आज खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो अकाल आज खत्म हो रहा है। आप बूंदे नहीं, बौछारे नहीं, आशीष की बाढ़ देखने वाले हो। आशीष की बाढ़ आपके परिवार में आ रही है यीशु मसीह के नाम से, बोला आमीन। आमीन। और देखो यहाँ नहीं, आपके घर तक खुदा वाचा बांधता है। निर्गमन का जय हम पढ़ते पूरा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने अपनी पर्दा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चित देखा है, उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वाले कर्म किए उसको मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया, इसलिए अब मैं उतर आया। कौन उतर आया? क्या बात है, तो यही कहा था मैं उतर आऊंगा। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि मैं उन्हें मिस्र के वश में छुड़ाऊं और उस देश में निकालकर एक अच्छे देश में जो दूध और धारा बहती पहुंचाऊं। आज आप ना उस गुलामी से बाहर आ रहे हो, उस पीड़ा से बाहर आ रहे हो, उस कर्जे से बाहर आ रहे हो, उस नशे से बाहर आ रहे हो, जो चीज आपके विरोध में है सबसे बाहर आ रहे हो। और जितने आपको देखेंगे वो कहेंगे, अरे भाई कल तक आप उधार मांगते थे, कल तक आप रोते थे, आज आप कैसे कर रहे हो, क्या हो गया? रेलमैन को पूछते होंगे, अरे कल तक तू बीमार रहती थी, आज क्या हो गया? तेरे घर में तो कोई आता भी नहीं था, आज इतने लोग कैसे होते, क्या पार्टी चल रही है? नहीं, हमारा यीशु मसीह आ चुका है, आमीन। हमारा यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुका है, हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है। और जहाँ ज्योति है वहाँ अंधकार नहीं होता। आज वही परमेश्वर का तेज आप पर अपनी संसार के गुलामी, आमीन, आमीन। पढ़ जाएंगे सारे जन। जितने भी बच्चे हैं, जवान है, छोटे, सब आप आगे निकल। खड़ा हो। सो गया? सो गया था। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी उपस्थिति के द्वारा धन्यवाद करता हूँ, वाक्य में जैसा आपने बोला वैसा हुआ। हाँ मेरे परमेश्वर, आप चित्त लगाते हो, आप देखते हो, आप सुनते हो। मैं तो धन्यवाद कर यहाँ लाने के लिए। मैं ब्लेस करता हूँ बच्चों को पिता परमेश्वर, जो इस समय एक नई पीड़ा में है पिता परमेश्वर।
जो है मोबाइल एडिक्शन पिता, ना सुनने की आत्मा, इनके पीछे एक स्पिरिट काम कर रही है मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर, ये स्पिरिट तेरी कहने से नहीं डिक्लेयर से निकलती है। तूने कहा है पिता परमेश्वर तुम निकालोगे। आज मैं इन बच्चों के ऊपर से हर वो मोबाइल एडिक्शन, हर वो गुस्से की आत्मा, हर वो ना सुनने की आत्मा, आउट यीशु मसीह के नाम में। इनके कारण जो दुख घर में आया है वो नहीं आया पिता। इनका मन घर में, इनका मन तेरी पिता प्रार्थना में, इनका मन पढ़ाई में लगे पिता। तूने कहा जब तू लेहन करेगा तो वो लेहन तेरा होगा। मैं बिलीव करता हूँ पिता, ये लेहन मेरे नहीं आपका कराए। और आज से इन बच्चों के अंदर मैं एक बड़ा बदलाव देखूं पिता। और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े लोग हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में जिन्हें भाई ने पूरे फोन पकड़ रखा, मैं उनको भी ब्लेस करता हूँ पिता। पिता वो तेरे दास का फोन है जो पकड़ रखा है, अभिषेक ट्रांसफर करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी बच्चे पीछे जाएंगे, एक इधर क्या क्या है पीछे बच्चे जाओ, आगे बना पड़े, चलो पढ़। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर वो दुर्बलता, हर वो अंधकार की शक्ति आउट हो यीशु मसीह के नाम। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, जो उनके शरीर को बांधे हुए हैं वो शरीर से खुल जाए पिता, खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी हर वो पीड़ा आज अभी जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। छू और छुटकारा दो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा। छू ले अपनी बेटी को, आज से हर वो गलत डिसीजन को मैं कैंसिल करता हूँ। जो स्पिरिट इसके पीछे है वो गूंगी है आत्मा, गंदी आत्मा, आउट फ्री बिकॉज़ इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी बेटी है पिता, अपने नाम की महिमा कर पिता, इसकी आवाज तेरी महिमा करे, वर्शिपर बने पिता, ताकि तेरे नाम की महिमा हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज के बाद से इसका दिल दिमाग किसी और बात में नहीं, संसारी बातों में नहीं, सिर्फ तेरे पास यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, तेरी बेटी के जीवन में हर वो रोना दूर कर पिता, इसकी प्रार्थना को जवाब दे, छोड़े मेरे परमेश्वर। और आप स्वर्ग से उतारा बेटा, इस पे चिन्ह लगा पिता, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से तेरी बेटी गवाही बने, गवाही का पात्र बने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं, दोनों को ब्लेस करता हूं, आशीर्वाद करता हूं, हर परिवार में तेरा करता हूं यीशु मसीह के नाम, आमीन। धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन में तेरी उपस्थिति हर चिंता परेशानी को दूर करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता, आज से तेरी बेटी आगे बढ़े, हर वो चिंता को दूर करना, परेशानी को दूर करना, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। फिर अभिषेक को रिलीज करता हूं, अभिषेक के कारण जुए टूटता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं पिता। छूले मेरे पिता इस बेटी को, इनकी चिंता को देख पिता, इनकी आंखों के आंसू को देख और उतर रहा पिता। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, इनके जीवन में बड़े काम कर, हर वो चिंताएं दूर कर। आज जब ये जारी है तो गवाही लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाथ मिलाइए। पिता परमेश्वर के जीवन में जो खालीपन है पिता, इनके घर में जो वंश नहीं बढ़ पा रहा है आज से बढ़े, रुकावट को कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों के जीवन में एक बढ़ोतरी आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं, मेरी बेटी बहुत बीमार रहती है, परेशान रहती है, आज वो बीमारी का आत्मा आउट फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ, छूले मेरे पिता, हर वो आत्मा जो तूने नहीं बेची आउट फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आज तेरा अभिषेक जो शरीर से बाहर है
इनके ऊपर रिलीज कर चुका यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद ये तेरा अभिषेक जो तेरी बेटी पर है। टच हॉली गॉड, फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम। आ जाओ। धन्यवाद करते हैं तेरी बेटी तेरा काम करके तेरी सेवा में लगी रहती है। इसके आंसू देख ले आज वो स्पिरिट जो उसके घर में काम करती है, लड़ाई का मोबाइल एडिक्शन का दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता ये रोती है मेरी बेटी के नाम, ये रोती है पिता। आज इसके आंसू देख, आंसू देख और उतर आ मेरे पर। आज इस बेटी को मैं ब्लेस करता हूँ। अगली बार एक गवाही खड़ी होकर यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते पिता, तूने इस बेटी को आज़ाद किया है दुष्ट आत्मा से, फ्री करा है। और आज जो भी बंधन है टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बेबी ब्लेसिंग को रोकने वाली आत्मा आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छू और पूरा छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरी बेटी को पूर्ण चंगाई देने के लिए जिन्होंने प्रार्थना धन दिया है वो गवाही में बदल जाए। आज से तेरी बेटी और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता अपनी बेटी को तूने इस्तेमाल करा, इनकी चिंताओं को देख पिता, तू उतर आ मेरे परमेश्वर, और तू उतर आया है मैं विश्वास करता हूँ। आज से इनका घर तेरा घर है, इनका जीवन अब सेम नहीं रहा, मैं बिलीव करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। चलिए जाकर धन्यवाद करते पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस इनकी सारी दुख परेशानी बीमारी हर चीज दूर हो जाए, छू और छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद करते थे कि तेरे बेटे ने बताया है मेरे पति, मैं जानता हूँ बेटा आज वो हर स्पिरिट को कैंसिल कर, स्पिरिट को कैंसिल कर पिता। कोई भी समस्या आज तेरे बेटे के लाइफ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। और वो बीमारी आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़े मेरे पिता, ये शैतान ने भाई को बांध रखा है, आज वो शैतान पैरों के नीचे है यीशु, पैरों के नीचे है यीशु मसीह के नाम में। मैं सारी बीमारियों को, सारी उस तकलीफ पे अधिकार रखता हूँ और उस अधिकार से कहता हूँ उखड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में। इस बेटे के शरीर से उखड़ के जाए यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारा नहीं आएगा। विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब हो गए? धन्यवाद। इस घर की दासी है मेरे को, तुम्हें चुना है बेटा। मैं तेरे दुगने अभिषेक को रिलीज करता हूँ, मैं तेरे दुगने अभिषेक को रिलीज करता हूँ, मैं तेरे दुगने अभिषेक को रिलीज करता हूँ। और आज से तेरी बेटी और आगे और आगे और आगे बढ़े, प्रार्थना लेवल ऊंचा कर दे, ऊंचा कर मेरे पर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता बेटी ने जो कल गवाही दी थी पिता, मैं तो धन्यवाद करता हूँ। उस गवाही को तूने सुना, इनके जीवन में और गवाही बना, इनकी प्रार्थना का जवाब यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है, प्रार्थना करते सब हाथ उठाइए। धन्यवाद करते स्वामी, धन्यवाद करते राजा, आज इस सुंदर सुंदर अभिषेक मीटिंग में तेरा धन्यवाद करता हूँ। तुमने अच्छे से धन्यवाद करता हूँ, तेरे दास का धन्यवाद करता हूँ, लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तूने अपने दास को यहाँ भेजा, धन्यवाद करता हूँ। मैं जानता हूँ दुगना खुद मिल चुका है, ये आज़ाद हो चुके हैं, ये जीवन से बढ़कर है। मैं जो हाथ उठा रहे हो आप परमेश्वर, उन हाथों में सफलता दे रही यीशु मसीह के नाम में। ये हाथ अब सफलता प्राप्त हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। ये हाथों के द्वारा जो काम होंगे वो असफल नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। बेटा ये हाथों के द्वारा जितने काम इनके भी मैं करेगा पूरे होंगे। मैं इन हाथों में अभिषेक ऑयल को डिक्लेयर करता हूँ, वो ऑयल जो स्वर्ग से आता है, अपने हाथों को उठाओ और एक मन हो जाओ। मेरा विश्वास है
वो जब आप आमीन कहोगे आपके हाथों पे वो स्वर्ग का ऑयल आ जाएगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास बेटा बन चुका हूँ नाते पिता, ये हाथ जब उठा रहे हैं तो अभिषेक ऑयल से भर जाए यीशु राजा, भर जाए मेरे परमेश्वर। मैं तो धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर दूंगा तुझे। आपने प्रार्थना सुने, धन्यवाद। आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। हम तो यहाँ से जाएंगे लेकिन आपको छोड़ के जाएगा। ये भगवान आपका यहाँ पे होगा आपके यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन 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 आमीन। तो जय मसीह के मैंने हाथ चेक करना तो मैंने ऑयल किया होगा। तो वो पास जय मसीह। बैठ जाओ। जिसको भी ऑयल दिखे जरूर बताना। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, सुंदर प्रार्थना के लिए। और वाक्य ही परमेश्वर हमारे बीच में है। बात ही नहीं करेंगे, शांत हो जाएंगे जल्दी से। जो जहाँ बैठा बैठे रहे। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। और वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास आज वैसा तुम्हारे साथ होगा। आज तुम्हारा विश्वास तुम्हें यहां से भरपूरी की आशीष दे के भेजेगा परमेश्वर। हालेलुया। ये मत सोचना अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। अगर आपने सोचा, क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से नहीं होगी, ये बात शैतान आपको टस मारेगा। वो क्या बोलेगा, एमी चली गई वहां पे, एमी हो गया, देख हो गया ना घर में कलेश। हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ये बात ध्यान रखना। आज जो आपके लिए प्रोफेसी हुई है, आपके लिए जो प्रेयर हुई है, वो परमेश्वर की ओर से है। आपने उसको रिसीव करना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर कोई ऐसी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव सोच, नेगेटिव बात अगर आपके माइंड में भी आती है कि यार अभी मैंने प्रार्थना कराई है लेकिन ये तो काम बना नहीं, अगर आपने ये सोच लिया तो कभी भी आप सक्सेस को नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, अगर शायद आपने पढ़ा होगा, 10 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी थे? कितने ठीक हुए उसमें से? कितने ठीक हुए थे उसमें से? हैं? कितने ठीक हुए थे उस कोढ़ी में से? सिर्फ एक ठीक हुआ था। वो 10 कोढ़ी यीशु नासरी के पास आए और यीशु नासरी ने पता है क्या कहा? जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। बस यही बोला। आज तो फिर भी आपके लिए ले हैंड हो रही है, लाइनों में लगना पड़ता है ले हैंड के लिए, हाँ कि ना, है ना, कि सर पे हाथ रख के पास्टर जी प्रार्थना कर दो। अरे यार सर पे पास्टर जी आते ना तो खोपड़ा घुसाते यूं करके, पास्टर जी हाथ रखेंगे सर पे। हालेलुया। क्या कहा यीशु नासरी ने उनको? उन 10 कोढ़ियों को कहा जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ। वो 10 गए लेकिन एक लौट कर आया वापिस यीशु नासरी के पास। और यीशु मसीह ने कहा बाकी 9 ठीक नहीं हुए। उन्होंने कहा जैसा तेरा विश्वास, उसके विश्वास के कारण वो चंगा हो गया था। हालेलुया। आज जो प्रोफेसी यहां से की हुई है, की गई आपके लिए, जो बातें आपको बताई गई हैं, विश्वास कर लेना, हो गया। क्या हो? बस अगर आपने डाउट रखा, अगर आपने संदेह किया, तो कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं हो सकते। एक विश्वास ही अगर आप छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, एक विश्वास पे तो करते हो, आगे ना भाई, है ना, कि भाई अरे मैं बढ़ेगा, औरों का चल रहा है मेरा भी चलेगा, है ना। ऐसे तो तुम लाख रुपए लगाओगे तुरंत अगले दिन 2 लाख रुपए आ जाएंगे, ऐसा होता है? वो विश्वास करता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और कौन टिकता है? जो अंत तक उस पर विश्वास रखता है, अपने बिजनेस पर, है ना। बढ़ाना घटाना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में, ये बात ध्यान रखना।
आज जो आपके लिए बोला गया है उसको रिसीव करना और बोलना, मुझे आशीष मिल गई है। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत अद्भुत था, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में थी, वो हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आप सबको पता है आज आखिरी प्रेयर है हमारी, लेकिन ये आखिरी नहीं, ये शुरुआत है। हालेलुया। ये क्या है? शुरुआत है। और हकीकत बात है, ये शुरुआत है। और हकीकत में मैं कभी अकेला नहीं आया। कभी आया हूं अकेला सिस्टर? यीशु मसीह ने ना मेरे जीवन में वो वचन को पूरा करा। कौन सा वचन पूरा किया? परमेश्वर ने चेलों को कैसे भेजा था? 2-2 करके, है ना। पहले मेरे साथ अंकल जी आए, जो एक चर्च के पंच थे। फिर प्रॉफिट जी को भेजा। हालेलुया। है, परमेश्वर कभी अकेले नहीं भेजता। और जब अकेला भेजता है तो कहता तू अकेला नहीं, अब मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, है ना। तब भी अकेला नहीं होता। और 2 जनों का मतलब आशीष के, हकीकत में आशीष के झरोके लेकर आता है परमेश्वर का दास आपके लिए। आशीष के पिटारे लेकर आता है परमेश्वर का दास। लेने वाले बनो बस। मैं सच बता रहा हूं, आप कहते हो दर्द हो रहा है, मैं चल नहीं पा रहा, आप बुलाते हो अपने भाई को, मत बुलाना आज, और खुद जाना, और वो बल देगा परमेश्वर। आप नाचते कूदते हुए आओगे हर संडे यहाँ पर। हालेलुया। और आप लोग विश्वास करना, जिन पर संतान नहीं है, अद्भुत अद्भुत आशीष परमेश्वर अब आपको देने जा रहा है। हालेलुया। आपका जो काम, जो आप कह रहे हो 3 जगह से ऑफर आया। एक भाई था, दिल्ली की गवाही है, कह रहा पास्टर जी मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैं ठीक है, मैंने उसको समझाया। मैंने वो हस्बैंड वाइफ थे, मैंने आप दोनों हाथ पकड़ के प्रार्थना करो। उन्होंने प्रार्थना करी। कह रहा पास्टर जो मैं चाहता था कि मुझे इस कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए, चाहे मुझे कोई सी भी मिल जाए, लेकिन इस कंपनी में काम करना है। उसको वहाँ से रिजेक्ट हो गया। कह रहा जब पास्टर जी आपने कहा प्रार्थना करने के लिए, हमने वो प्रार्थना करी हाथ जोड़ के। कह रहा आज उसी कंपनी से मुझे ऑफर आ गया। हालेलुया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन जीसस नेम। तो भाई आप प्रार्थना करोगे? मुझे नहीं लगता कि आप प्रार्थना करते। अगर आप अपना जीवन सिर्फ प्रार्थना का जीवन परमेश्वर को दोगे ना, परमेश्वर देखो, परमेश्वर भी कहता है, अधिक बाइबल पढ़ने वाला इंसान थक जाता है, देह को थकाता है, वचन हमें बताता है। लेकिन जब हमें वो चीज़ चाहिए तो हमें थकना नहीं है, हमें तो और बढ़ना है, आगे घुस जाना है पूरा बाइबल के अंदर। तभी तो हमें वो चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की हम चाह रख रहे हैं। आगे ना, अब आप सोच रहे बस परमेश्वर हमें संतान दे दे, मेरे बच्चों को दे दे और मेरे को दे दे, तो परमेश्वर दे रहा है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं परमेश्वर के लिए? क्या कर रहे हो परमेश्वर के लिए? कुछ कर रहे हो? नहीं कर रहे। अगर आप सोच रहे हो मैं दान दे रही हूँ, हर संडे दान दे देती हूँ, मैं हैं ऑनलाइन में पेटीएम कर देती हूँ, यूपीआई कर देती हूँ, अपना दान दे देती हूँ, अपना दशवान दे देती हूँ, तो परमेश्वर ऐसे दान और दशना से खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है बेटा देने वाला तो मैं ही हूँ। कह रहा जिस चीज से मैं खुश होता हूं वो मुझे चाहिए। वो है धन्यवाद की भेंट, वो है प्रार्थना, वो है वचन, वो है आराधना, जो परमेश्वर हमसे चाहता है। एक समय बनाओ अपनी लाइफ के अंदर। अब हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन ये नहीं कि अब प्रार्थना खत्म तो वही चिल्ला पुकारी मछली यहाँ पर, ऐसा नहीं। इस चीज़ को याद रखना, जब हम यहाँ से चले जाएं तो अपना जीवन अब प्रार्थना का जीवन बनाना है। हर संडे यहाँ पे प्रेयर होती है, आपको पता है? कितने लोगों को पता है यहाँ प्रार्थना होती संडे को? है ना, पता सबको, लेकिन आते 2 ही जने बस। लेकिन नहीं, अभी शुरुआत है। चलो पहले तो प्रॉब्लम थी, छोटी स्क्रीन थी, अब तो परमेश्वर के अनुग्रह से बड़ी स्क्रीन हो गई है। हालेलुया। और अब लाउडली आवाज़ भी है, इसकी क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे आपसे सच बता रहा हूँ, कोई लालच नहीं है, एक लालच है बस, कि आप सब आज़ादी का जीवन जिए। हालेलुया। ये लालच करता हूँ मैं आप लोगों से, और मैं चाहता हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर ये तेरे बच्चे आज़ाद रहें,
कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आए। आज पुनीत कहना नहीं मानता, दिल दुखता अंदर से। एक वो माँ जिसने इतना संघर्ष किया और वो जिसका सहायक सिर्फ अब परमेश्वर है, लेकिन दुख लगता है कि उसका बेटा नहीं सुन रहा। क्या परमेश्वर नहीं देखता? देखता है परमेश्वर। इसीलिए प्रार्थना में बने रहो। मैंने आपको बताया है, बुधवार की प्रार्थना, शुक्रवार की प्रार्थना लाइव चलेगी और वो दोपहर में स्टार्ट होती है, 11 बजे स्टार्ट होती है दोपहर में वो। ठीक है, आराम से बैठ के आप प्रार्थना सभा में एकत्रित हो, लोगों को लाएं और वो भी छुटकारा को पाएं। हालेलुया, है ना? क्योंकि ये हमारा काम नहीं, ये परमेश्वर का काम है, उसके राज्य को बढ़ाना है ना? एक गाना गाते हैं, खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, हमें औरों को भी बचाना होगा। हालेलुया। आज आप सोच रहे हो, चल भाई परमेश्वर का धन्यवाद, भाई मेरा घर तो बहुत अच्छा हो गया, मेरे बच्चे भी सुधर गए, मेरा पति भी सुधर गया, काम भी अच्छा कर रहा, भाई परमेश्वर ने बहुत आशीष दिए। और दूसरी बहन रो रही है उसकी, बड़ा परेशान हूँ बहन, और तुमने उसको एक वर्ड नहीं बताया परमेश्वर के बारे में कि बहन तू भी वहाँ चल, तू भी आज़ाद हो जाएगी। ऐसा मत करना। क्या सुबह का वचन क्या था? किसको वचन सुनाना है? इजराइलियों को, जो मसीह के लोग हैं पर वो मसीह में के नहीं हैं। हालेलुया। खुद बचना ही काफ़ी नहीं, हमें औरों को भी बचाना होगा। तो आज अपने आप को बिल्कुल सेट रखें, तैयार करें और अपना जीवन, सच बता रहा हूँ, परमेश्वर को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा समर्पण तुम्हें आज़ादी देगा, छुटकारा देगा, आशीष और बरकत देगा। हालेलुया। तो इन सारी बातों को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। आइए मैं एक गीत को गाएंगे। सिस्टर गीत स्टार्ट करो। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करो। जय जय प्रभु वाह। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आए जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, उनकी धारा बहती सुनी, जिसने हमें सतमा। मैं गंदे अपने हृदय को उसमें रहे दादा, उसकी धारा बहती सुनी, जिसमें हमें सतमा। बोलो अब तुम अपने हृदय को इसमें रहे नागा। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है,
चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया। ओ होशाना। ला 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 ला। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आंखें बंद करेंगे तो आंखें बंद करेंगे, पर फिर से जो आपने दिया है परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि हमने दिन की मीटिंग में भी कहा था कि हम जो भी ऑफरिंग इकट्ठी करते हैं परमेश्वर के राज्य में लगता है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं। जैसा कि अभी सुबह की मीटिंग में हमने कहा था कि इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर, तो आने टाइम में हम सब एक और इकट्ठा करेंगे और उस चीज़ के लिए हम आगे सोचेंगे। और जैसे भी जिन्होंने दिया है परमेश्वर आज उनको मल्टीप्लाई करके वापस करा। आमीन। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, वाक्य में तू महान है पिता। तू ही देता है और तू ही पिता परमेश्वर में ब्लेस करता है। तेरे से लेकर हम तुझे देते हैं पिता, कोई बड़ा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी पिता जो लोग गरीबी, परेशानी, बीमारी, तकलीफ में, बेरोजगारी में, कर्जे में, पाप पे होकर अपना ऑफरिंग हदिया दे रहे हैं पिता, ये स्वर्ग में जाए और उनका 1000 गुना के जीवन में आए। अगर कोई भी पैसा बेकार जा रहा है, यानी कि दवाइयों में जा रहा है, पाप में जा रहा है, फजूल जा रहा है, तो उसे रोक देना मेरे परमेश्वर। और उनके जीवन में साथ साथ पिता आमदनी के साथ साथ आपकी वृत्ति बढ़ाना, मैं इस हृदय को ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। आशीष प्रार्थना में बोलेंगे सिस्टर। आमीन। ठीक है, एक संदेश है। आप सबको पता है आज आखिरी प्रार्थना, और हमने कहा था कि आखिरी प्रार्थना में सबका खाना होगा, सब खाना खा के जाएंगे। और संडे को यहाँ पर प्रार्थना 10 बजे शुरू हो जाती है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। ठीक है, और सब जने यहाँ पर टाइम से पहुँचेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे। बैठेंगे उठेंगे नहीं, अभी प्रार्थना ख़त्म नहीं हुई है। 10 बजे यहाँ पर आएंगे और ऑनलाइन यहाँ बैठेंगे, सब प्रार्थना में जुड़ेंगे और अपनी प्रार्थना हम परमेश्वर से करेंगे। जो ऑनलाइन जुड़ेगा, मेरा विश्वास है परमेश्वर को छुटकारा देगा, आशीष देगा और बरकतों को देगा। तो अब जब प्रार्थना खत्म होगी सब खाना खा के जाएंगे, हम आशीष वचन में जाएंगे। आंखें बंद करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस और तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, इन तीनों मीटिंगों में पिता तू हमारे साथ था, तुम्हें यहाँ पे सही सलामत लेकर तेरा धन्यवाद करते हैं। अब जब हम यहाँ से जाने तक, यहाँ से लेकर दिल्ली तक के सफ़र को हम तेरे हाथों में सौंप देते, मौसम को तेरे हाथ में सौंप देते पिता। यीशु नासरी सब चीज़ अनुकूल रखना पिता परमेश्वर, जैसे लेकर आया वैसे लेके जाना पिता, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। पीछे इस परिवार को मैं छोड़ के जाता हूँ पिता, यहाँ तेरी उपस्थिति, तेरे स्वर्गदूत यहाँ बाड़ा बांधे पिता, वो दूत जिसके हाथ में वो आग की तलवार है पिता, इनकी छावनी डाले पिता। कोई पिता दुष्ट अंधकार की शक्ति यहाँ प्रवेश न करे, बल्कि तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश और शैतानी करे। हम आपका धन्यवाद करते हैं 3 दिन की प्रार्थना के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल और खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और शराकत पूरी ईमानदारों के साथ, इस परिवार, इस झुंड के साथ, हम सब के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह, जय मसीह। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष।